हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही है, पहलगांव पर हुए आतंकी हमले के बाद देश में चल रहे हालत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा आम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल यानी मॉक अभ्यास हरियाणा या किसी भी राज्य में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एक बहुत अहम प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जब कोई असली आपदा जैसे कि भूकंप, आग, बाढ़, रासायनिक रिसाव, आतंकी हमला आदि आए तो सरकारी एजेंसियां, बचाव दल और आम लोग मिलकर तुरंत और सही ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। हरियाणा में मॉक ड्रिल क्या किया गया? हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, जिनमें शामिल होते हैं फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, अस्पताल और मेडिकल टीमें, स्कूल, कॉलेज, मॉल, इंडस्ट्रियल एरिया व आम जनता। उदाहरण के तौर पर किसी मॉल में यह अभ्यास किया जाता है कि अगर अचानक आग लग जाए तो कैसे बाहर निकलना है, किसे सूचना देनी है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल होता है वगैरह। मॉक ड्रिल से क्या लाभ होता है? 1. तैयारी की जांच। इससे पता चलता है कि प्रशासन और आम जनता किसी आपदा से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। 2. कमियां पहचानना। यदि कहीं पर सिस्टम में गड़बड़ी है, जैसे रास्ता ब्लॉक हो, फायर अलार्म न चले, मेडिकल सुविधा लेट हो, तो मॉक ड्रिल में सामने आ जाता है। 3. जनता को जागरूक करना। इससे लोग सीखते हैं कि किसी आपात स्थिति में क्या करें और क्या न करें। 4. समन्वय सुधारना। पुलिस, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग आदि के बीच बेहतर तालमेल बनता है। 5. समय पर बचाव संभव। सही प्रशिक्षण से जानमाल की हानि को असली आपदा के वक्त कम किया जा सकता है। हरियाणा में मॉक ड्रिल 7 मई 2025। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 7 मई 2025 को देश भर में 259 स्थानों पर नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के 11 जिलों को शामिल किया गया। यह अभ्यास पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा के लिए किया गया था। शामिल जिले: कैटेगरी 2 अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, सोनीपत। कैटेगरी 3 झज्जर। भाग लेने वाले संगठन। इस मॉक ड्रिल में विभिन्न संगठनों और विभागों ने भाग लिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन एनवाईकेएस, स्कूल और कॉलेज के छात्र, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, होम गार्ड्स, रेड क्रॉस। अभ्यास की मुख्य गतिविधियां: एयर रेड सायरन का परीक्षण, ब्लैकआउट अभ्यास, आपात स्थिति में लाइट्स बंद करने का अभ्यास, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का छुपाव, कैमोफ्लैगिंग, निकासी योजनाओं का अद्यतन और अभ्यास, हॉटलाइन और रेडियो संचार की कार्यक्षमता का परीक्षण, पुलिस नियंत्रण कक्ष और अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं की निगरानी। उद्देश्य और लाभ: तैयारी की जांच, आपात स्थिति में विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया की समीक्षा, कमियों की पहचान, सिस्टम में मौजूद खामियों का पता लगाना, जन जागरूकता। नागरिकों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस आपदा का सामना करें। आपका दोस्त गब्बर, आरटीआई कालांवाली। धन्यवाद दोस्तों।